आज की हमारी कहानी सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये साहस और दया की कहानी है, और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर कर देती है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ हम इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सवाल है, न ये डर को पीछे रखकर सहानुभूति को आगे लाता है, और सही मायने में यही इस पूरी कहानी का दिल है। तो कहानी का हीरो है गौरव, एक लड़का जो हिमालय के पास एक छोटे से खूबसूरत गांव में पला बड़ा था। अब ऐसे गांवों में होता है ना, उसने भी बचपन से अपने आसपास के जंगलों में भटकती आत्माओं और भूतों की न जाने कितनी कहानियां सुनी थीं। और फिर जैसा अक्सर होता है, दोस्तों के बीच एक शर्त लग गई, एक चैलेंज कि उस वीरान घर में जाकर दिखाओ जहां जाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। और पता है वो घर इतना डरावना क्यों था? क्योंकि अफवाह ये थी कि वहां सालों पहले मरी एक औरत की आत्मा आज भी भटकती है। यही वो कहानी थी जो गांव के हर बच्चे को उस घर से कोसों दूर रखती थी। और अब गौरव को उसी घर के अंदर जाना था। तो भाई गौरव ने शर्त मान ली, पर उसे क्या पता था कि उस घर के अंदर जो उसका इंतजार कर रहा था वो किसी बचकानी शर्त से कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमयी था। एक ऐसा राज जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही गौरव उस घर के पास पहुंचा ना, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर की हालत देखकर ही साफ था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। सब कुछ वीरान और बिखरा हुआ। जरा सोच कर देखिए, टूटी खिड़कियों से आती हवा की वो डरावनी आवाज, हर कोने में लटकते मकड़ी के जाले, किसी का भी दिल दहल जाए। गौरव ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला, और जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, दरवाजे के चरमराने की एक तेज आवाज ने उस भयानक खामोशी को तोड़ दिया। ये उसके साहस की पहली असली परीक्षा थी। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था, और तभी अचानक गौरव के ठीक सामने एक परछाई उभरी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, एक औरत, ठीक उसकी आंखों के सामने। ये वो पल था जहां डर अपनी इंतहा पर था। लेकिन यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ लिया। अब डर की जगह एक दुखद रहस्य ले रहा था। उस आत्मा की असली सच्चाई सामने आने वाली थी। गौरव तो बस डर के मारे भागने वाला था कि उस आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरी मदद करो। बस ये 3 शब्द, लेकिन इन शब्दों ने गौरव के डर को एक झटके में हैरानी में बदल दिया। भला कोई भूत मदद क्यों मांगेगा? और फिर उस आत्मा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बताया कि वो एक औरत थी जो घरेलू हिंसा का शिकार थी। उसके अपने ही पति ने उसकी हत्या कर दी थी और उसके शरीर को जंगल में एक पेड़ के नीचे चुपचाप दफना दिया था। और तभी से उसकी आत्मा उसी घर में कैद होकर रह गई, मुक्ति की तलाश में भटकती रही। ये दर्दनाक कहानी सुनकर गौरव का सारा डर करुणा में बदल गया। अब उसके सामने कोई डरावना भूत नहीं था, बल्कि एक पीड़ित थी जिसे इंसाफ की जरूरत थी। और यहीं गौरव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने उस आत्मा से वादा किया कि वो उसे इस कैद से आज़ादी दिलाएगा और उसके गुनहगार को सजा दिलवाकर रहेगा। सोचिए, एक बच्चे का एक आत्मा से किया गया वादा, ये उसकी हिम्मत की मिसाल थी। और गौरव ने अपना वादा निभाया भी। वो भागा भागा अपने दोस्तों के पास गया, उन्हें सब बताया। सब ने मिलकर उस जगह को खोज निकाला जहां शरीर दफनाया गया था। फिर उन्होंने पुलिस को खबर दी। जांच हुई और आखिरकार उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इंसाफ तो मिल गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था उस आत्मा को पूरी तरह से शांति दिलाने का और गौरव के डर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। गौरव एक पंडित जी को लेकर उसी घर में वापस गया। वहां पूरे विधि विधान के साथ उस आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और अंतिम संस्कार की सारी रस्में पूरी की गईं। पूजा के बाद वो आत्मा हमेशा के लिए उस घर से आज़ाद हो गई। जाने से पहले उसने गौरव का शुक्रिया अदा किया। जब गांव वालों को ये पूरी बात पता चली तो वो गौरव की बहादुरी पर हैरान भी हुए और बहुत खुश भी। उन्होंने उसे इनाम दिया, पर सबसे बड़ा इनाम तो ये था कि उस दिन के बाद गौरव के मन से भूतों का डर हमेशा के लिए निकल गया। तो देखिए, इस कहानी का सबसे अहम पहलू गौरव का ये बदलाव ही है। वो लड़का जो भूतों की कहानियों से डरता था,
अब न सिर्फ एक आत्मा की मदद कर चुका था, बल्कि अपने सबसे बड़े डर पर जीत भी हासिल कर चुका था। ये कहानी हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली बहादुरी आखिर है क्या? अपने डर को जीतना या दूसरों की मदद करने के लिए अपने डर से भी आगे निकल जाना? शायद असली बहादुरी यही है।